इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, कल के प्रोग्राम में बात यहाँ तक पहुँची थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हाथ पांव बांधकर गहरे कुएं में, वीरान कुएं में डाल दिया। और आज बात यह है कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता भेजा जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तसल्ली, दिलदारी की। इससे पहले एक बात रह गई है, वो मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता पहनाया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से आया था। तो उस कुर्ते की मुफस्सिरीन किराम ने कुछ खुसूसियात लिखी हैं, वही अर्ज करना चाह रहा हूं। एक तो ये कि उसमें ये खुसूसियत थी कि जिस कद का आदमी पहनता वो उसको पूरा आ जाता। और दूसरी खुसूसियत मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखी है कि वो कभी मैला नहीं होता था, क्योंकि जन्नत से आया था, वो मैला नहीं होता था। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाया था तो बड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे, तो उनको वो एक यानी मौजज़ाना तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा आ गया, छोटा हो गया। यहाँ तो कुर्ते का जिक्र नहीं है, लेकिन आगे चलकर कुर्ते का जिक्र आ रहा है कि मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता भेजा और उसकी खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले महसूस कर ली और वो कुर्ता आंखों पर लगाया तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई। तो कुर्ते का सबूत कुरान में मिलता है, वो आगे आएगा इंशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व औहैना इलैहि, हमने वही की। वही तो फरिश्ता ही लेकर आता है, अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम होता है वो वही होता है। लेकिन मुफस्सिरीन किराम के कुछ आरा हैं, इधर राय मुख्तलिफ है। एक तो कहते हैं कि ये जो पहली वही है इसको इल्हाम कहो, अल्लाह ताला ने तसल्ली और तशफ़ी के लिए फरिश्ता भेजा, नबूवत देने के लिए नहीं। तो जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा के लिए आता है वऔहैना इला उम्मी मूसा, तो इसी तरीके की थी। लेकिन फरिश्ता आया जरूर है और यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत सी बातें की, समझाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम देखें, कानून कुदरत है कि दाना जमीन के पेट में जाता है, वो फिर फलता फूलता है और खूबसूरत तनावर दरख्त बनता है, तो जमीन के पेट में उतरना पड़ता है। तो आप जमीन के पेट में उतर गए, इसमें यही मसलहत है ताकि आप औजे कमाल को पहुंचे। अल्लाह ताला ने इसलिए आपको इधर कुएं में जो है वो डलवाया है, अल्लाह की हिकमत ये है। और दूसरी बात ये है कि आपने कुएं से निकलकर, वक्त आ रहा है आगे कुएं से निकलेंगे, लेकिन आपने अपने बाबा के पास नहीं जाना, आपने काफले वाले आएंगे उनके साथ चला जाना। बाबा के पास जाएंगे तो वो भाई आपको कत्ल कर देंगे, कत्ल से बेहतर है चलो जिंदा रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी भी यही है कि आप काफले वालों के साथ जाएं। मिस्र की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब फरमाया है, आपको नबूवत अता फरमाएगा और आप मिस्र के लोगों के लिए हिदायत पर जो है ना वो मामूर हैं। आपने चला जाना है, इनको अपना नामो निशान नहीं बताना। तो फरिश्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिलदारी के लिए आ जाता था। लेकिन ये भी बात आती है कि उस कुएं में कुछ परिंदे रहते थे। कुआं इस तरह था कि साइड में उसके जगह बनी हुई थी कि भाई पानी नीचे हो जाए तो कम अज कम बंदा वहां खड़ा होकर पानी निकाल ले, और कोई काम के लिए नीचे उतरे तो थोड़ी देर बैठ जाए, तो एक कमरा नुमा
साइड में बना हुआ था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उतरे तो मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखा है कि फरिश्ते ने आकर उसको उस जगह पे बिठाया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस परिंदे थे, खूबसूरत रहते थे, पानी की वजह से वहां रहते थे, तो उनके साथ लगे रहते थे, देख देख कर खुश होते, तरह तरह के खूबसूरत परिंदे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कुछ देर रहे, ताय्युन अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया, एक रात या 2 रातें जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां रहे। और उनका भाई जो लावी था, जो कत्ल नहीं करने दे रहा था, वो पानी भी पहुंचाता था और रोटी भी पहुंचाता था, तसल्ली भी देता था कि मैं आपको निकाल नहीं सकता, कि आपके भाई वहशी हो गए हैं, मुझे भी मार डालेंगे, आपको भी मार डालेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, जिस तरह अपने भाइयों से हिफाजत की, कत्ल नहीं होने दिया, अल्लाह ताला आगे भी आपकी हिफाजत करेगा। तो अगली बात अगले दर्स में करेंगे कि वो काफिले वाले कैसे आए। लेकिन पिछली बात इनकी ये है कि जो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार कर आए थे, उन्होंने रास्ते में कोई जानवर ज़िबा किया, बकरी या बकरी का कोई बच्चा, तो उसको खून लगाकर रात की तारीकी में वो अपने बाप के पास आए और कुर्ता दिखाया। और जनाब आला याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखकर समझ गया और फरमाया भी सही कि यार ये भेड़िया तो बड़ा मेहरबान लगता है, कि उसने बड़े आराम से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया। कुर्ते पर तो कोई निशान नहीं है किसी चीज का, तो ये कैसे भेड़िए ने खाया? याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि कुर्ता सही सालिम है और इन्होंने ये झूठा मूठा खून लगाया है और ये बनावट लेकर आए हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ज्यादा तो कोई उनसे नहीं किया, क्योंकि वो बेटे थे और उनकी माएँ जो है वो बीवियां थीं, घर में फिर फसाद हो जाता, बड़ा मसला हो जाता। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे, परेशान होते रहे। और भाई जब आए तो उन्होंने क्या कहा, चलो जो कुरान ने जिक्र फरमाया मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मुख्तसरन। अल्लाह फरमाते हैं वअौहैना इलैहि, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। क्या वही की? लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ये आप इनको मुतनब्बे कर देंगे इस मामले से, एक वक्त आएगा ये आपके सामने मजलूम मजबूर होकर खड़े हो जाएंगे और आप इनको याद दिलवाएंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था तुमने। तो ये बात आप इनको बताएंगे, वहुम ला यशउरून, उनको पता भी नहीं होगा कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये कौन है और हमसे क्या कह रहे हैं, उसको पता नहीं होगा। लेकिन आप इनको इस वाक़े पर मुतनब्बे जरूर करेंगे। एक वक्त आएगा, क्या माना, आपकी तरक्की होगी, आप बादशाह होंगे, ये मजबूर महज होंगे, मुहताज होंगे, आपके दरबार में खड़े हो जाएंगे, आप इनको ये बात बताएंगे। ये तसल्ली है कि अब जो ये गलबा नहीं चाह रहे थे, अल्लाह ताला आपको गलबा देगा, आप इनके ऊपर जो है वो कद्र मंजिलत रफ़ात जो है आपकी ज्यादा होगी। आगे अल्लाह ताला ने उनका प्रोपगंडे को जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि वजाऊ अला कमीसिही, आए एक कमीस लेकर बेदमिन कज़िब, झूठे खून के साथ। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि कपड़ा तो फटा हुआ नहीं है, कमीज फटा हुआ नहीं है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुम्हारे जियों ने, दिलों ने ये बात घड़ ली है, ये प्रोपगंडा है, ये झूठ है, ये जो तुम खून आलूद कुर्ता दिखा रहे हो ये हकीकत नहीं है, तुम्हारा प्रोपगंडा है। लेकिन अब होगा क्या कि फसब्रुन जमील, मैं सब्र जमील करूंगा। सब्र जमील का माना ये होता है कि मैं इसकी शिकवा और शिकायत नहीं करूंगा किसी के सामने, और सब्र जमील करूंगा। वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून, मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये बातें मुझे सुना रहे हो, मैं खुदा ही से मदद मांगूंगा कि वो मुझे सब्र की तौफीक दे और मेरा बेटा मुझसे मिला दे। मैं अल्लाह ताला से जो है वो सब्र और मदद चाहूँगा। कल इंशाअल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम ने
پھر تلاش کیا، کیسے کیا، کتنا کیا، اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔